दोस्तों नमस्कार। शिव एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। कल हमने परिचर्चा की थी हाथ के अंगूठे के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे हाथ की उंगलियों के बारे में। हाथ की उंगलियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। सबसे अच्छे हाथ के शेप, हाथ की उंगलियों की ये लंबाई हाथ के इस शेप से 3/4 होना, उंगलियों के या दो से अधिक उंगलियों के आधार सम होना, और ये व्यक्ति की उन्नति में विशेष कारक होती हैं। दोस्तों, उंगलियों का मोटा होना, पतला होना, लंबा होना अलग अलग हाथ में हमारे फल करते हैं। पहले बात करेंगे हम छोटी उंगलियों की। जिस व्यक्ति के हाथ में छोटी उंगलियां होती हैं उसका बौद्धिक स्तर कम होता है। वो बौद्धिकता के कार्य कम मात्रा में करता है और उसको इसमें महारत हासिल नहीं होती। इसके बाद हमारी पतली उंगलियां हैं। पतली उंगलियां हों, लंबी हों, ये भी व्यक्ति के ऐसा व्यक्ति जो हो अपने जीवन में सीधा, सरल और ईमानदार होता है, जो तरक्की पसंद होता है। इसी प्रकार से हमारी मोटी उंगलियां विशेषता होती है कि उंगलियों में गांठें होती हैं। उंगलियों के बीच में हमारी ये स्थान जगह होती हैं और उनके जोड़ ठीक नहीं होते हैं। किसी के अग्रभाग मोटे होते हैं, किसी के पतले होते हैं। ऐसी पतली उंगली वाले का बौद्धिक स्तर निम्न कोटि का होता है। वे बौद्धिकता के कार्य कम करते हैं और अपने ही परिश्रम के द्वारा ही अपनी आजीविका चलाते हैं। दोस्तों, अगर हाथ में सीधी उंगलियां हों, उंगलियों के बीच में गैप ना हो, उनका जोड़ ठीक हो, अग्रभाग भी उनका ना मोटा हो ना पतला हो, ना उंगलियां ज़्यादा ढलवा हों, तो वो आदमी के विकास में, व्यक्ति के विकास में, उन्नति में सबसे अधिक सहायक होती है। अधिक ढलवा हाथ भी होना अच्छा नहीं है। उंगलियों का अग्रभाग जो हो बहुत ही कोने होना, बहुत उंगलियों का ढलवा होना और लंबा होना आदमी की भावुकता का लक्षण है। अगर ऐसी उंगलियों के साथ ही मस्तिष्क रेखा हमारी चंद्रमा की ओर जाती है, भाग्य रेखा में अगर दीप है, हृदय रेखा भी टूटी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति भावनाओं में बहते रहते हैं। प्रैक्टिकली यानी धरातल पर वे कोई कार्य नहीं करते हैं। प्लानिंग अच्छी बनाते हैं मगर अपने कार्य को व्यवहारिकता रूप में सफलतापूर्वक नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार हमारी उंगलियों के कोमल होना, लचीली होना, ये भी आदमी की मानसिकता का द्योतक है। ऐसे व्यक्ति सीधे, सरल और दूसरों से सहयोग करने वाले, अच्छे विचारे वाले माने जाते हैं। इसी के साथ यूँ अगर हमारे हाथ की उंगलियों का ढाल हाथ फैलाने पर अगर पीछे की तरफ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अकारण खर्च करने वाले, उनके खर्च करने का कोई एक नियम नहीं रहता है और वो अपने धन का इसी तरीके से दुरुपयोग करते हैं, या दान देने वाले अधिक होते हैं। और अगर उंगलियों का आकार अंदर की तरफ होता है, तो ऐसे व्यक्ति अपने धन को एकत्रित करके रखते हैं, इकट्ठा करते हैं। दान और धन किसी को नहीं देते हैं और अपना धन इकट्ठा करते हैं। अब हम उंगलियों की अलग अलग उंगलियों की बात करेंगे। प्रथम उंगलियों की बात करते हैं बृहस्पति की उंगली, अर्थात तर्जनी उंगली की। तर्जनी उंगली में जो हमारे बृहस्पति ग्रह से संबंधित है, उसके ही गुण समेटे हुए होती है। बृहस्पति की उंगली अगर लंबी हो, बृहस्पति की उंगली की लंबाई का हम करते हैं सूर्य की उंगली से, अर्थात अनामिका की उंगली से। अगर अनामिका उंगली से अधिक होती है, ये उंगली अगर इस उंगली से अधिक होती है, थोड़ी भी अधिक होती है, तो व्यक्ति
अच्छे कार्य में लिप्त होता है, तरक्की करता है और वो अपने ही शीघ्र अपना व्यवसाय करने के लिए लगा रहता है। और अगर हमारी शनि की उंगली का झुकाव अगर बृहस्पति अगर इस शनि का झुकाव हमारी इस उंगली की तरफ अगर अधिक मात्रा में होता है तो हमारी ये बृहस्पति की उंगली शनि के गुणों का ग्रहण कर लेती है। थोड़ी सी भी उंगली का टेढ़ापन और या गांठदार होना या कम लंबाई वाला होना और शुक्र का अधिक उठा हुआ होना और मस्तिष्क रेखा का झुकाव चंद्रमा की तरफ जाना, हृदय रेखा में दोष हो तो ऐसे व्यक्ति असफल होते हैं और समाज से भिन्न रूप में अपने कार्य करते रहते हैं, समाज विरोधी कार्य करते रहते हैं। तो हमारी बृहस्पति उंगली जितनी भी अच्छी रहेगी, ऊंची रहेगी और अनामिका उंगली से अर्थात सूर्य की उंगली से लंबी रहेगी, सीधी रहेगी, उसका अग्रभाग जो हमारा अधिक ना पतला होगा ना अधिक मोटा होगा, तो ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में शीघ्र उन्नति करेगा। अब हम देते हैं शनि की उंगली जो हमारी तर्जनी उंगली और अनामिका उंगली के बीच में स्थित होती है, जिसको हम मध्यिका उंगली कहते हैं। ये उंगली का भी अधिक उठाव होना, अधिक लंबी होना और हृदय रेखा का अच्छा होना, मस्तिष्क रेखा का भी अच्छा होना और शुक्र का कम उठा हुआ होना और भाग्य रेखा का भी हमारा मणिबत से चलकर और इस शनि पर्वत पर जाना व्यक्ति में आध्यात्मिकता अधिक पाई जाती है। ऐसे लोगों के मकान या तो अपने आबादी से बाहर की तरफ होते हैं, अर्थात उनका मुंह बाहर की तरफ होता है, एकांतवासी होते हैं, ईश्वर के बारे में अधिक चिंतन करते हैं और समाज से भी जो हैं थोड़े कटे हुए होते हैं, परंतु उनके जीवन में उन्नति के अवसर अधिक आते हैं। दोस्तों, अब हम उंगली करते हैं अनामिका उंगली का जो है व्याख्यान, जो हमारी सूर्य की उंगली है, सूर्य पर्वत के ऊपर स्थित है। अगर सूर्य और शनि की उंगली के आधार बराबर हो, दोनों की लंबाई बराबर हो, कनिष्ठा उंगली भी लंबी हो, बुध पर्वत हमारा अच्छा हो और बुध पर्वत और बृहस्पति पर्वत हमारे अच्छे उठे हुए हैं, शुक्र और चंद्रमा सम स्थिति में हो, तो ऐसे व्यक्ति उच्च पदों पर आसीन होते हैं, वो समाज में उनका ऊंचा स्थान होता है, वे अपने अच्छे कार्य करते हैं और समाज की भलाई के अपने भी भलाई के कार्य में लगे रहते हैं। अब हम बात करते हैं कनिष्ठा उंगली की जो बुध पर्वत के ऊपर है। कनिष्ठा उंगली का हमारे हाथ में विशेष योगदान है। कनिष्ठा उंगली का सूर्य उंगली के या अर्थात अनामिका उंगली के तीसरे पोर तक जाना विशेष बौद्धिकता का परिचायक है। ऐसे लोग विशेष बौद्धिकता लिए हुए होते हैं जिनकी उंगली का इस उंगली के भाग तक जो जाना होता है। ऐसे लोगों में कोई ना कोई विशेष बौद्धिकता पाई जाती है, ये विशेष बौद्धिकता के कार्य करते हैं। अगर मस्तिष्क रेखा भी हमारी अच्छी होगी और चंद्र पर्वत से ऊपर की तरफ जाएगी, हृदय रेखा से नीचे जाएगी और हमारा बृहस्पति पर्वत अच्छा जाएगा, तो ऐसे लोग बौद्धिकता के पूर्ण कार्य करते हैं, समाज का कार्य करते हैं। तो इस आज हमने ये परिचर्चा करी है हाथ की उंगलियों के बारे में। तो हाथ की उंगलियों का हमारा अपने हाथ के देखते समय इनका सामंजस्य करना, ग्रहों से और रेखाओं से सामंजस्य करना हमारे फल में विशेष वृद्धि कारक है। धन्यवाद।